रात का अंधेरा घना हो चुका था। तेज बारिश हो रही थी। सड़कें वीरान थीं और ठंडी हवा के झोंकों के साथ बिजली की गड़गड़ाहट माहौल को और डरावना बना रही थी। एक युवक, रवि, गीली सड़क पर नंगे पैर भागता चला जा रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर कांप रहा था और आंखों में डर समाया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वह बार बार पीछे मुड़कर देखता, मगर वहां कोई नहीं था, सिर्फ वीरान सड़कें और घना अंधेरा। लेकिन रवि को एहसास था कि वह अकेला नहीं है। किसी की नजरें उसकी हर हरकत पर थीं। बिजली चमकी और उसके ठीक सामने कुछ दिखा, एक काली परछाई जो सड़क के किनारे खड़ी थी। तेज हवा में उसके बाल उड़ रहे थे और उसकी आंखें सीधे रवि को घूर रही थीं। उसकी सांसें रुक गईं। वह कांपते हुए पीछे हटने लगा। उसकी आंखें बार बार पीछे मुड़कर देख रही थीं, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। मगर अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था। सड़कें सूनी थीं और दूर दूर तक सिर्फ बारिश की बूंदें गिरने की आवाज ही सुनाई दे रही थी। वह बुरी तरह से घबराया हुआ था, लेकिन भागते भागते उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। तभी दूर से एक ऑन्टो आता हुआ दिखाई दिया। रवि ने हड़बड़ाकर हाथ हिलाया और ऑटो उसके पास आकर रुक गया। वह अंदर कूद गया और तेजी से बोला, बस कहीं भी ले चलो, जल्दी। अंदर बैठते ही उसकी धड़कनें कुछ सामान्य होने लगी, लेकिन जैसे ही उसने शीशे में देखा, उसका पूरा शरीर कांप उठा। शीशे में उसका ही अक्स था, लेकिन कुछ अजीब था। उसके चेहरे पर खून के छींटे थे और उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। यह दृश्य इतना भयानक था कि उसका दिमाग सुन्न पड़ गया है। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। रवि ने अपनी हथेलियों से चेहरा पोंछा, लेकिन उसके मन में अतीत की यादें कौंधने लगीं। 6 महीने पहले रवि और उसके 3 दोस्त, अजय, विक्रम और संदीप, कॉलेज के सबसे बिगड़े हुए लड़कों में से थे। उनके लिए लड़कियां सिर्फ एक खिलौना थी, एक ट्रॉफी जिसे जीतकर छोड़ देना उनकी फितरत थी। उनकी गंदी नजरों से कोई भी लड़की बच नहीं सकती थी। फिर उनकी नजर पड़ी निशा पर। निशा मासूम थी, संस्कारी परिवार की इकलौती बेटी, जो सिर्फ अपनी पढ़ाई और सपनों में खोई रहती थी। वह खूबसूरत थी, मगर उसके लिए प्यार एक पवित्र एहसास था। रवि को पहली ही नजर में उसे पाने की सनक चढ़ गई। देखते हैं इस शरीफ लड़की को कितने दिन में फंसा सकते हैं, विक्रम ने हंसते हुए कहा। रवि ने प्यार का नाटक शुरू किया। धीरे धीरे वह निशा के करीब जाने लगा। महंगे गिफ्ट्स, प्यार भरी बातें और झूठे वादों से उसने निशा का भरोसा जीत लिया। कुछ ही महीनों में निशा को लगने लगा कि रवि ही उसका सच्चा प्यार है। फिर वो मनहूस रात आई। रवि ने निशा को फोन किया। बेबी, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता हूं, बस एक रात मेरे साथ बिताओ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। निशा झिझकी, मगर रवि की बातों में प्यार और मजबूरी की मिलावट थी। आखिरकार उसने हामी भर दी। रवि और उसके दोस्त उसे कॉलेज के बाहर से कार में बिठाकर शहर से दूर एक सुनसान बंगले में ले गए। बंगले के अंदर झाड़ झंखाड़ उगे थे, दीवारें टूटी हुई थीं और कमरों में अजीब सा सन्नाटा था। निशा ने अंदर कदम रखा ही था कि अचानक दरवाजा बंद हो गया। उसने घबराकर पलटकर देखा। रवि और उसके दोस्त बुरी तरह हंस रहे थे। रवि, ये क्या मजाक है? निशा ने डरते हुए पूछा। लेकिन अगले ही पल अजय ने उसे पीछे से पकड़ लिया। अब तो मजा शुरू हुआ है बेबी, रवि ने उसके बालों को जकड़ते हुए कहा। निशा चीखने लगी। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर वे 4 थे।
और वह अकेली। वह मदद के लिए चिल्ला रही थी, मगर वीरान बंगले की दीवारों में उसकी चीखें दबकर रह गईं। उस रात उसके शरीर और आत्मा दोनों को कुचल दिया गया। और सबसे घिनौनी बात, रवि और उसके दोस्तों ने उसका एमएमएस बना लिया। अगले दिन कॉलेज में एक अजीब सा माहौल था। हर कोई अपने फोन में कुछ देख रहा था और अचानक ठहाके लगने लगे। अबे देख, ये वही सीधी सादी निशा है। शराफत का नाटक कर रही थी, असल में बड़ी चालू निकली। रवि भाई, मजा आ क्या? इसे तो हम भी शरीफ समझ रहे थे। रवि और उसके दोस्त गर्व से हंस रहे थे। उन्होंने जो किया था उसे लेकर कोई पछतावा नहीं था। निशा जैसे ही कॉलेज पहुंची, सबकी नजरें उसी पर थीं। जहां से गुजरती, लोग फुसफुसाने लगते। लड़कियां उसे घिनौनी नजरों से देखती, लड़के अश्लील फप्तियां कसते। उसके कदम लड़खड़ाने लगे। उसे अब तक समझ नहीं आया था कि आखिर हो क्या रहा है। फिर उसकी एक दोस्त साक्षी दौड़ती हुई आई और रोते हुए बोली, निशा, वो लोग, उन्होंने तुम्हारा एमएमएस पूरे कॉलेज में फैला दिया। निशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दौड़ती हुई अपने घर पहुंची। खुद को शीशे में देखा। क्या यही थी वो लड़की जो कभी अपनी इज्जत को सबसे बढ़कर मानती थी? अब हर कोई उसे गंदी नजरों से देखेगा। उसके माता पिता क्या सोचेंगे? यह समाज अब उसे कभी इज्जत की नजरों से नहीं देखेगा। वह फूट फूट कर रोई। फिर उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया। रात के अंधेरे में निशा ने रस्सी को फंदे में बदल लिया। सुबह जब उसकी मां ने दरवाजा तोड़ा तो सामने उसकी बेटी की लाश झूल रही थी। लेकिन मरने से पहले निशा ने एक आखिरी वचन लिया, मैं तुम्हें उसी तरह तड़पाऊंगी जैसे तुमने मुझे तड़पाया था। रवि ने शीशे में देखा। अब वह ऑटो में अकेला नहीं था। पीछे की सीट पर निशा बैठी थी। उसके बिखरे बाल, फटे हुए कपड़े और जलती हुई आंखें। याद है रवि, तुमने मेरी चीखों का मजाक बनाया था? रवि की चीख निकल गई। उसने ऑटो से कूदने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप लॉक हो चुके थे। ऑटो की स्पीड बढ़ने लगी। शहर की गलियां पार करते हुए वह सुनसान रास्तों की ओर बढ़ता जा रहा था। रवि ने खिड़की से बाहर झांका। यह तो वही रास्ता था जो बंगले की ओर जाता था। नहीं नहीं, मुझे वहां नहीं जाना। वह चीखने लगा, मगर ऑटो पर उसका कोई बस नहीं था। ऑटो अंधेरे और वीरान बंगले के सामने जाकर रुक गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। रवि की धड़कनें तेज हो गईं। वह बाहर निकलने को तैयार नहीं था, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जबरदस्ती घसीट लिया। अब वह उसी बंगले के अंदर था जहां उसने निशा की इज्जत को कुचला था। बंगले के अंदर अंधेरा था, लेकिन रवि के कानों में चारों ओर आवाजें गूंज रही थीं। रवि, बचा लो मुझे। रवि, मत करो प्लीज। कोई है? मेरी मदद करो। वही चीखें, वही गिड़गिड़ाने की आवाजें। फर्श पर खून के धब्बे उभरने लगे। दीवारों पर उसके दोस्तों की जली हुई लाशों की परछाइयां दिखाई देने लगीं। और फिर दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। रवि कांप उठा। उसकी टांगें अब जवाब दे रही थीं। तभी उसके पीछे किसी के चलने की आवाज आई। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा। निशा वहां खड़ी थी, मगर अब वह इंसान नहीं, एक भयानक आत्मा बन चुकी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसके हाथों में रस्सी थी, वही रस्सी जिससे उसने खुद को फांसी दी थी। रवि, अब बारी तुम्हारी है। रवि ने भागने की कोशिश की, मगर उसके पैरों में जैसे जंजीरें बंध गईं। अचानक बंगले की छत से वही रस्सी लटकने लगी। रस्सी का फंदा खुद ब खुद रवि की गर्दन में जा फंसा।
वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मदद के लिए गिड़गिड़ाने लगा, ठीक वैसे ही जैसे निशा उस रात गिड़गिड़ाई थी। लेकिन अब उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। अगले ही पल रवि की लाश बंगले के बीचों बीच झूल रही थी। अगली सुबह लोगों ने देखा कि उसी बंगले के बाहर दीवार पर खून से लिखा था, अब इंसाफ पूरा हुआ। रवि का शव वहीं लटका मिला, जहां कभी निशा की आत्मा ने आखिरी सांस ली थी। अब वह बंगला हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन रात के अंधेरे में आज भी वहां किसी लड़की के चीखने की आवाज आती है।